बिहार की राजनीति में एक बार फिर 1999 का शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस सुर्खियों में है। इस केस का नाम आते ही अब तक साधु यादव चर्चा में रहते थे, लेकिन इस बार बहस के केंद्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। देखिए, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस केस में कई आरोपी थे और उसमें से एक नाम सम्राट चौधरी का भी दर्ज था। उनका कहना है कि उस वक्त भी सम्राट चौधरी पर सवाल उठे थे और वह संदिग्ध माने गए थे। प्रशांत किशोर ने यह भी पूछा कि आखिर उस केस में सीबीआई ने सम्राट चौधरी का सैंपल क्यों नहीं लिया। उनका कहना है कि आज भी इस केस में सम्राट चौधरी की भूमिका को लेकर संदेह बना हुआ है। शिल्पी जैन मिस पटना रह चुकी थी और पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी। उनके पिता शहर के बड़े कपड़ा व्यवसायी थे। शिल्पी के दोस्त गौतम सिंह एक एनआरआई परिवार से आते थे। उनके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे। गौतम राजनीति में रुचि रखते थे और आरजेडी की युवा शाखा से जुड़े हुए थे। शिल्पी और गौतम की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई, लेकिन 3 जुलाई 1999 को पटना के एक सरकारी क्वार्टर के गैरेज में खड़ी सफेद मारुति कार से दोनों की अर्धनग्न हालत में लाशें बरामद हुई थी। उस वक्त शिल्पी सिर्फ 23 साल की थी। इस मामले में साधु यादव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था और सम्राट चौधरी का नाम भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल था। यह केस बॉबी हत्याकांड के बाद बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक मर्डर मिस्ट्री माना जाता है। लेकिन हैरानी की यह बात है कि इतने सालों बाद भी सीबीआई किसी गुनाहगार को सजा नहीं दिला पाई। अब प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद केस फिर से बिहार की सियासत में बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहने हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था। बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था।